है GMB। सो व्हाट इज GMB? GMB इज गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या है? गूगल माई बिजनेस है कि कैसे हम अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे गूगल पे, किस तरीके से हम अपने लोकल बिजनेस को अपने गूगल पे लिस्ट करके और उसको प्रमोट करके हम अपने बिजनेस ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हमें गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग करनी है और किस तरीके से कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है गूगल की, सो दैट आपका बिजनेस बहुत अच्छे से उस पर रैंक करे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया, GMB known as Google My Business. Google My Business is a profile. It's a powerful tool of Google जहां आप अपने बिजनेस को फ्री में लिस्ट कर सकते हो। अब फ्री में का क्या मतलब है? फ्री में लिस्ट कर सकते हो मीन्स गूगल अपना एक फीचर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल, जहां पे हम अपना फॉर एग्जांपल ABC हमारा बिजनेस नेम है, इसको आई वांट टू लिस्ट ऑन गूगल कि मैं गूगल को पे ना करूं और मेरी बिजनेस प्रोफाइल बन जाए, ठीक है। तो हम लोग गूगल माई बिजनेस में अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस नेम से। अब वो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसमें बेसिकली क्या रहता है? बिजनेस इंफॉर्मेशन रहता है, आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ऑपरेटिंग आवर्स, फोटोज, कस्टमर रिव्यूज, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब बात आती है कि लिस्टिंग से भी करने से पहले कि GMB मैटर क्यों करता है हमारे लिए, हम GMB में लिस्टिंग करें क्यों, क्यों हमारे बिजनेस के लिए मैटर करता है? बिकॉज 50% ऑफ द लोकल सर्चेस क्लिक्स लाइक impressions on the Google। लाइक अगर हम कोई बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे हैं लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नियर चंडीगढ़, फॉर एग्जाम्पल आप ये सर्च कर रहे हो, राइट, या फिर CCNE एजुकेशन इंस्टीट्यूट नियर चंडीगढ़, तो इसमें कुछ वेबसाइट्स आएंगी, वेबसाइट से भी ऊपर क्या आता है? GMB की कुछ प्रोफाइल्स आती है, ठीक है। अगर आप सर्च पे देखो, सर्च मींस सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, अगर आप सर्च पे देखो आपको टॉप मोस्ट 3 ही दिखती है, 1 2 3। अब हर कोई चाहता है कि मेरी बिजनेस लिस्टिंग फर्स्ट 3 में आए, तो उस फर्स्ट 3 के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, GMB पे लिस्टिंग करके प्रमोट करना पड़ेगा। और इसीलिए क्या होता है कि 50% लोकल बिजनेस सर्चेस आ जाती है, क्लिक्स और इंप्रेशन आ जाते हैं। जब किसी कस्टमर ने ये सर्च किया, उसके बाद उसको वेबसाइट से भी पहले GMB की कुछ लिस्टिंग्स दिखी, उसने इन पे कॉल कर लिया, 1 2 3 में से किसी की भी कॉल कर लिया और उसका सोल्यूशन हो गया, देन व्हाट डज इट मीन? इट मींस उसका बिजनेस सॉर्टेड है, कंज्यूमर को अपना जो चाहता था वो मिल गया। सो क्या होता है, वो वेबसाइट तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसको GMB पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसको कॉल करके या वेबसाइट विजिट करके जो भी हम प्रोफाइल में अपनी अपनी डिटेल देते हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए GMB इम्पोर्टेंट है कि हम GMB पर भी हमारी बिजनेस की लिस्टिंग करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GMB लिस्टिंग होगी कैसे, उसके मेथड्स क्या क्या है? उसके 2 चीजें होती हैं। अगर तो वो बिजनेस नेम जो आपका है, फॉर एग्जांपल ABC, दिस इज माय बिजनेस नेम, अगर वो ऑलरेडी गूगल पे एग्जिस्ट कर रहा है, देन आप उस बिजनेस को उस एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लेम कर सकते हो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, किसी ने नहीं करी हुई कोई भी लिस्टिंग या प्रीवियस किसी ने नहीं करी हुई, तो आप उस पर क्रिएट कर सकते हो। तो 2 मेथड होते हैं, या तो आप क्लेम करो या फिर आप क्रिएट करो। अब क्लेम का क्या है? क्लेम में आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले जो मेथड होता है बिजनेस को सर्च करना गूगल पे, और अगर वो बिजनेस ऑलरेडी अपीयर करता है तो आप उस बिजनेस पे क्लेम कर सकते हो, ऑन दिस बिजनेस पर क्लिक कर सकते हो। एक मेल जाती है जिस आईडी से वो गूगल लिस्टिंग बनी हुई है, उस पर अगर वो अप्रूव करते हैं देन आप मैनेजर या ऑनर बन सकते हो। अगर वो अप्रूव नहीं करते तो विद इन 4 और 5 डेज गूगल आपको शायद दे देता है दैट दिस इज योर बिजनेस, राइट।
अगर उसने एश्योरेंस दे दिया तो आपसे भी वो वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन मोड आपको भी देना पड़ेगा, उसका अपना एक प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड आ जाता है क्रिएट। अब वो क्रिएट कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे पूरे सेशन में कि हमें जीएमपी क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद आता है, जैसे मैंने अभी बताया, कंप्लीट वेरिफिकेशन। मींस चाहे आप क्लेम कर रहे हो चाहे आप क्रिएट कर रहे हो, आपको वेरिफिकेशन क्लेम करना ही पड़ेगा, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन, तभी आप गूगल पे लिस्ट कर सकते हो। फ्री लिस्टिंग का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप गाइडलाइंस ही ना फॉलो करो, तो उसी गाइडलाइन से अगर हम गूगल पे चलेंगे तभी आप अपना जीएमपी लिस्ट करवा के वेरीफाई करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट कि अब इसको क्रिएट करना कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें रखनी है, हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमारा आता है कि हम क्रिएट करते टाइम हमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले बिजनेस नेम। यस, जैसे मैंने बताया, जब हमारे पास लिस्टिंग करते टाइम सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें देनी है नेम, राइट, बिजनेस नेम की। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए। बिजनेस नेम में सिर्फ बिजनेस नेम आना चाहिए, डोंट स्टफ कीवर्ड्स। कई लोग क्या करते हैं, अगर मैं हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है मेरा, मैंने लिखा एबीसी, मेरे बिजनेस का नेम है, मैंने लिखा एबीसी देन हाइफन या स्लैश डाल के मैं लिख रही हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट नियर चंडीगढ़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन चंडीगढ़, तो उससे क्या हो गया, मेरा कीवर्ड स्टफिंग हो गया। तो बिजनेस नेम में वो क्या होता है, कई बार एक बार वेरीफाई होने के बाद गूगल आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है, तो अवॉइड करनी है कीवर्ड स्टफिंग ऑन द बिजनेस नेम। बिजनेस नेम पे हमारे कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। सेकंड आता है एड्रेस एंड फोन नंबर। दिस इज योर मैंडेटरी फॉर योर बिजनेस प्रोफाइल। ये प्रोटोकॉल चलता है अगर आप कोई बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हो। NAP is name, address and phone number. Name should be your business name. Address should be valid. And phone number should be verified. वो तीनों चीजें वेरीफाई करने के बाद ही गूगल आपकी लिस्टिंग को पब्लिश करता है गूगल पे। आपने तो लिस्टिंग कर दी, बट वो 5 डेज के लिए रिव्यू करता है आपकी लिस्टिंग को। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हम डीप लर्निंग करेंगे कि रिव्यू कैसे करता है, वेरीफाई कैसे होता है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हो जो अभी हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद गूगल आपके फोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है, जो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर वो कोड फिल करना होता है, राइट। तो जब आपके पास वो फोन नंबर अवेलेबल है और आप लिस्टिंग कर रहे हो, तो उसके बाद वो वेरीफाई हो जाता है। जब आप वेरीफाई कर देते हो, देन उसके बाद क्या होता है, 5 डेज रिव्यू करता है, वो मैच करता है। मैच क्या क्या करता है, लाइक ये जो नैप है आपका, वो क्या आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में है, क्या वो आपकी लोकल लिस्टिंग साइट्स में है, क्या वो आपके वेबसाइट में भी सेम फोन नंबर, एड्रेस, नेम है आपके बिजनेस का। अगर ये तीनों चीजें हैं, इट मींस नैप आपका मैच कर रहा है, देन फिर गूगल क्या करेगा, उसको वेरीफाई कर देगा सेम इंफॉर्मेशन जो आपने दी है ना। अब हम बात करते हैं, मैंने नैप का आपको बता दिया, ठीक है, एड्रेस एंड फोन। अब थर्ड है कैटेगरी। कैटेगरी मींस जो भी आपकी बिजनेस की कैटेगरी है, आपको उसके बेस पे अपना बिजनेस लिस्ट करना है। अब वो कैटेगरी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की होती है। प्राइमरी आपको एक ही रखनी है जो मेन है। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल है, ऑनलाइन सर्विस करते हैं तो डिस्टेंस लर्निंग का है, अगर आप ऑफलाइन भी करते हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी होनी चाहिए तो वो आपकी एजुकेशन सेंटर, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज वहां पे मेंशन होती है, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडरी में आप अपनी भी कुछ कैटेगरीज लिख सकते हो जो आपको कीवर्ड्स में भी हेल्प करती है, राइट। फोर्थ आ गया बिजनेस आवर्स। अब बिजनेस आवर्स आपको डालने जरूरी है, बिकॉज बिजनेस आवर्स से आपको क्या हेल्प मिलता है कि जो कस्टमर है उसको पता है मुझे इसी टाइम पे आपको कॉल करना है, अप्रोच करना है या उस बिजनेस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस आवर्स लिखते हो 9 to 6 और 10 to 7, तो उससे पता चल रहा है आज अवेलेबल है और इतने टाइम से इतने टाइम तक अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मंडे टू सैटरडे, उन्हें पता है संडे आपको ऑफ है,
ठीक है, अगर आप कॉल नहीं भी पिक करते हो तो इट्स ओके, उन्हें पता है कि आप आज अवेलेबल नहीं है, तो वो एक बैड उसमें नहीं आता कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है, और किस तरीके से उसको शोकेस कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो हर चीज आपकी जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्शन। यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जीएमबी, बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा एसईओ करने पे अपनी जीएमबी की। इसमें आप 750 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम दे सकते हो डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के बारे में। 750 मीन्स अराउंड 150 to 180 वर्ड्स। 150 to 180 वर्ड्स का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये तो कैटेगरी होगी, बट हम पढ़ाते क्या क्या है, सीसीएनए, सीसीएनबी, डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक, राइट, क्लाउड, डेटा साइंस। तो आपको ये सारे कीवर्ड आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, आप ऐसे डिस्क्रिप्शन बनाओ कि आपके सारे कीवर्ड्स आ जाए, सो दैट आपके बिजनेस लिस्टिंग को हेल्प मिले ऊपर आने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फोटोज। अब गूगल माई बिजनेस क्या कहता है, आपको रियल टाइम इमेजेस डालने हैं, फोटोज डालनी है। अब इसमें 3 कैटेगरी की फोटोज डलती हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंड थर्ड इज लोगो एंड कवर फोटो, राइट। इसमें क्या होता है, इंटीरियर में क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेशन अंदर जो आपका ऑफिस का जो कल्चर है वो हम दिखाते हैं। एक्सटीरियर में जहाँ आपका ऑफिस के बाहर का जो व्यू है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, वो दिखाते हैं लोग। एंड लोगोस एंड कवर फोटो इज मैंडेटरी है, तो पता ही है हमारा बिजनेस को अगर हम प्रमोट करना है, उसकी ब्रांड वैल्यू बनानी है, तो हमारा लोगो तो होना चाहिए। और कवर पेज में हमारे बिजनेस की कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए, लाइक लिखने में नहीं, हमें ऐसा कवर फोटो बनाना है हम पता चल जाए कस्टमर को कि क्या बिजनेस सर्व कर रहे हैं लोग, राइट। तो इन चीजों को फॉलो करके ही हम अपनी जीएमबी की प्रॉपर लिस्टिंग कर सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी, बिजनेस लिस्टिंग में हमें क्या क्या चीजें हैं जो डालनी होती है लिस्टिंग में। आप इसका अगर डीप लर्निंग सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे जीएमबी बिल्कुल A to Z सीखना है कि किस तरीके से हमें इसको लर्न करना है, कैसे लिस्ट करना है, कैसे कौन सी गाइडलाइंस गूगल की फॉलो करनी है, और ये लिस्टिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो उसके लिए हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड नेक्स्ट बैच कमिंग मंडे आने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। स्किल्स फॉर एवरीवन, इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स को भी पढ़ा रहा है, लाइक जीएमबी का बस आपको स्पेसिफिक सिर्फ जीएमबी का मॉड्यूल पढ़ना है, आपको फुल डिजिटल मार्केटिंग नहीं पढ़ना, तो उसके लिए भी हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लिस्ट करके इसको प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप टॉप 3 में आ सकते हो, बिकॉज गूगल में अगर आप देखो तो सिर्फ टॉप 3 ही विजिबल होते हैं जीएमबी में, अगर कोई भी कुछ सर्च करता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है और भी लर्निंग करनी है, तो स्किल्स फॉर एवरीवन का आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंक्वायर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस मॉड्यूल को, और इसके कोर्स स्ट्रक्चर को रीड कीजिए हमारी वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच।